नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मार्च पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के प्रमुख सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक दोस्तों, इनका जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु 1949 में। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये 75 वर्ष के थे। दोस्तों, ये मूल रूप से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताया। दोस्तों, ये शुरू से ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पशु मनोविज्ञान का पितामह कौन है, तो आपका उत्तर होगा वहाँ थॉर्नडाइक। इसके बाद नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसका अन्य नाम है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? तो बिल्ली पर। ये किसके बारे में उल्लेख करता है? तो ये लर्निंग यानी कि सीखने के बारे में उल्लेख करता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत क्या है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों, इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें उद्दीपन और अनुक्रिया को समझना होगा। दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत में उद्दीपन से क्या तात्पर्य है और अनुक्रिया से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, उद्दीपन, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आपको परीक्षा में मछली या मछली का मांस, दोनों में से कोई एक विकल्प का चयन करना होगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दूसरा, अनुक्रिया कौन सा जानवर करता है, तो वह बिल्ली टिक करना होगा आपको सही उत्तर के रूप में। अब दोस्तों, आप चित्र की तरफ देखिए। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को करने के लिए एक बॉक्स लिया जिसका नाम था पजल बॉक्स। इसके बारे में भी प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक ने किस बॉक्स का प्रयोग किया, तो आपका सही उत्तर वहाँ होगा पजल बॉक्स। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने इस पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और उसके सामने कटोरे में मछली का मांस रख दिया। अब बिल्ली ने जो है मछली को मांस को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिक्रियाएं दी, उसी के इर्द गिर्द ये सारा सिद्धांत घूमता है। और इसके अंदर दोस्तों एक लीवर की व्यवस्था भी की गई थी थॉर्नडाइक द्वारा। जब बिल्ली उस लीवर को जो है प्रेस करती है अपने पंजों से, तो इस बॉक्स का, पजल बॉक्स का दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है। ये आप देख सकते हो चौथे नंबर की तस्वीर में। अब चलिए दोस्तों इधर देखते हैं। भूखी बिल्ली द्वारा भोजन को प्राप्त करने हेतु कई बार प्रयास की। यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, ये जो है जालियों में से निकलने की प्रयास कर रही है, लेकिन इस कटोरे तक नहीं पहुँच रही। यहाँ पे भी ये कुछ ऐसा इस प्रकार से जो प्रयास कर रही है, इधर भी ये प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ चौथे प्रयास में ये सफल हो रही है। तो दोस्तों, भूखी बिल्ली द्वारा भोजन को प्राप्त करने हेतु कई बार प्रयास किए तथा कुछ समय बाद बिल्ली का पंजा लीवर पर लगता है और पजल बॉक्स का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली को भोजन प्राप्त कर लेती है और बिल्ली भोजन प्राप्त कर लेती। ये सारी चीज़ें आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हो। यहाँ ये तीनों जगह प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँची और अचानक उसका लीवर पर जो है पंजा पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है पजल बॉक्स का और वो भोजन को प्राप्त कर लेती। अब दूसरी लाइन यहाँ देखते हैं। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया और देखा कि प्रत्येक बार में बिल्ली पजल बॉक्स से बाहर निकलने में कम समय ले रही है। समझ लो, पहले अगर 1 घंटा ले रही है तो इस बार आधा घंटा ले रही है। कुछ समय बाद बिल्ली ने बिना कोई त्रुटि किए एक ही प्रयास में पजल बॉक्स से बाहर आ गई। यानी कि वो समझ गई कि जो है लीवर को दबाने से ही दरवाज़ा खुलता है और हम आसानी से जो है मछली के मांस के पास पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। यानी उद्दीपन और अनुक्रिया में क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। और इसी को जो है प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये प्रयोग दोस्तों 1913 में किया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रयोग की अगर डेट पूछे तो ये प्रयोग कब किया गया? 1913 में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला है SR बॉन्डिंग थ्योरी। S से मतलब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और R से मतलब रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। इसी का जो है हिंदी में जो नाम दिया गया उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी SR बॉन्डिंग थ्योरी या उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत एक ही है, जिसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। सेकंड है संबंधवाद या साहचर्य का सिद्धांत। थर्ड है अधिगम का बंध सिद्धांत। फोर्थ है अधिगमवाद का सिद्धांत।
सिक्स्थ है सीखने के संबंधवाद का सिद्धांत। सातवां अभ्यास का नियम। आठवां तत्परता का नियम। ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। नौवां है प्रयास व त्रुटि या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। आवर्ती का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और संयोजनवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों ये सारे के सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं। परीक्षा में किसी भी एक सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में लिखी इन्होंने। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में। तीसरी बुक है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जिसे इन्होंने 1914 में लिखा, 1914 में। फोर्थ बुक है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये 1926 में लिखी। पांचवी पुस्तक है दोस्तों इनकी फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, 1933 में इन्होंने लिखी। और छठी है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये 1940 में इन्होंने लिखी। तो दोस्तों ये इनकी 6 प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको आपको याद रखना है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, पांचवी पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, छठी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। तो दोस्तों इन पुस्तकों को आप किसी भी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है आजकल सिद्धांत के साथ साथ इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में भी सवाल आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्राथमिक नियम दिए हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव या परिणाम का नियम। तो दोस्तों इन नियमों को तो आपको याद रखना है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तत्परता, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में बिल्ली जो भोजन के लिए क्या थी, पहले तत्पर थी, फिर उसने प्रयास किया यानी कि अभ्यास किया और बाद में उसको परिणाम मिला। तो ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। तो थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के कितने 3 प्राथमिक नियम दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है? परिणाम का नियम। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो है 3 प्राथमिक नियम के साथ साथ 5 गौण नियम भी दिए हैं, जिसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, सेकंड है मनोवृत्ति का नियम, थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ है अनुरूपता और सादृश्यता अनुक्रिया का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनका शिक्षा में क्या प्रयोग है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है इनके सिद्धांतों में अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, जिसके बारे में आरपीसी ने 2007 में प्रश्न पूछा था। इसके बाद सेकंड है गणित व विज्ञान जैसे कठिन विषयों को सीखने के लिए भी ये सिद्धांत अति उपयोगी है। तीसरा है त्रुटियों के निराकरण में भी यह सहयोग प्रदान करता है। चौथा है पुनर्बलन द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है इस सिद्धांत के द्वारा। पांचवा बालकों में भाषा का शुद्ध उच्चारण व लेखन विधि विकसित करने हेतु भी यह सिद्धांत अति उपयोगी है। छठा है यह सिद्धांत बड़े व विशिष्ट बालकों की शिक्षा में भी अधिक उपयोगी है। अब चलिए दोस्तों कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्धि के बहुकारक या बहुकोण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन सी सही होगा, थॉर्नडाइक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, अधिगम के किस नियम में इसकी पुष्टि होती है? ऑप्शन बी सही होगा, अभ्यास के नियम में या अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है? ऑप्शन सी सही होगा, प्रभाव के नियम का। दोस्तों जब अध्यापक एक छात्र को सफलता के बारे में बताता है तो वो किस नियम का उपयोग करता है? प्रभाव के नियम का। ये ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने किया, सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। तो ये तो तीनों प्राथमिक नियम है, कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।